चलिए आइए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपको अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पीवी साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत है। अगर इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाले घंटी को जरूर से दबाइएगा। आज के सेशन में हम आप सबों के लिए लेकर के आए हैं संविधान। संविधान में एक चैप्टर है संघीय एवं राज्य क्षेत्र। इन चैप्टर क्या है? संघीय एवं राज्य क्षेत्र का चैप्टर है। और इन चैप्टर से हम लेकर के आए हैं टॉप 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। टॉप 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन में क्या है? ऑब्जेक्टिव है। आपको हम ये प्रयास करेंगे, आपको हम ये आशा दिलाते हैं, आपको हम ये उम्मीद देते हैं कि ये टॉप 15 क्वेश्चन जो है आपको दिल और दिमाग में, और ये वो टॉप 15 क्वेश्चन है जो हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। किसी को कोई दिक्कत, बोर्ड एग्जाम नहीं, मतलब हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम इसलिए ध्यान में रह जाता है मेरे साथियों, मेरे संगी, मेरे मित्रों क्योंकि इससे पहले बोर्ड एग्जाम हुआ था और हमारा इससे बोर्ड एग्जाम के प्रति मतलब बहुत सारा वीडियो आया था। इसीलिए हमारे माइंड में चलता है बोर्ड एग्जाम बिना किसी उम्मीद का, बिना किसी आशा का हम लेकर के चलते हैं सीधे क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन जैसे ही देखिएगा तो आपका दिल गद हो जाएगा। चलिए लेकर के चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन क्या कहता है, उन छोटी छोटी बातों को हम देखेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन? इस उम्मीदों में नहीं, ये आशों में नहीं, ये लाशों में नहीं। ये देखते हैं और समझते हैं, और इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखते हैं। हमारा है भाग संख्या 1 अनुच्छेद 1 से 4 पर। भाग संख्या 1 अनुच्छेद 1 से 4 पर आधारित है। संघीय एवं राज्य क्षेत्र, संघीय और उनके राज्य क्षेत्र महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। महत्वपूर्ण क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। महत्वपूर्ण क्या है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। किसी को दिक्कत नहीं होगा, किसी को परेशानी नहीं होगा। महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है, इन बातों को समझिएगा, सीखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को क्या कहा गया है? परिषद कहा गया है, यह राज्यों का संघ कहा गया है, यह प्रांतों का समूह कहा गया है, या एकांतर राज्य कहा गया है। जरूर आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी में है क्या? राज्यों का संघ। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया? तो राज्यों का संघ कहा गया। किसी को कोई दिक्कत? चलिए बिना देर किए हुए लेकर के चलते हैं अगले क्वेश्चन की दुनिया में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में नए राज्यों के गठनों की शक्ति किसके पास निहित है? मतलब भारत में नए राज्यों के गठनों की शक्ति किसके पास निहित है? मतलब अगर भारत में कई नए राज्यों को, जैसे कि बिहार राज्य है, झारखंड राज्य है, यूपी राज्य है, इन सारे राज्यों को अगर कोई राज्य नियुक्त होना चाहता है, अपने भारत में मिलना चाहता है, तो उसको किसके सहमति से मिलेगा? तो पहला देखिएगा प्रधानमंत्री के सहमति से, दूसरा सांसद को पहला है राष्ट्रपति के, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है सांसद, चौथा है राज्य पुनर्गठनों के आयोग द्वारा। इन बातों को समझिएगा, इन बातों को बुझिएगा, और हम आप सबों को बिना देर किए हुए लेकर के चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरफ। अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल करेक्ट। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई उम्मीद, किसी को कोई आस, किसी को कोई लालसा नहीं है ना? हमें पता था। और चलिए आइए बिना देर किए हुए लेकर के चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या कहता है? अगला तीसरा क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? मतलब पहले जो था मतलब एक
पहले जो था ये एक कानून निकला था। मतलब क्या था कानून में, मतलब जहाँ का जो भी भाषा है, जहाँ का जो भी कल्चर है, उस कल्चर के हिसाब से मतलब क्या बनाया जाए, राज्य बनाया जाए। तो एक बात बताइए, हम बिहार में हैं, बिहार में दो गो होता है, एगो होता है एगो है बिहार में जटा जटिन, जटा जटिन। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा ध्यान में नहीं आ रहा है। अगर भाषा के आधार पर, ओ सॉरी स्वीट हार्ट, तुम कितने क्यूट हो। यहाँ पे भाषा के आधार पे, हम नृत्य के आधार पर बता रहे हैं। भाषा के आधार पर देखिए, जैसे भोजपुरी, हिंदी, अगर इस आधार पे अगर बांटना शुरू कर दे राज्यों का गठन, तो हम बिहारी भोजपुरी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, मराठी भी बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, मराठी। मराठी के आधार पर हमारा राज्य गठन कर दीजिए। रोज झगड़ा होगा, रोज लड़ाई होगा। इसीलिए कहते हैं भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था पश्चिम बंगाल। बोलिएगा ऑप्शन में तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है पंजाब। तो हम लेकर के चलते हैं सीधे तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्या होगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन के आता है, मतलब आंध्र प्रदेश को कब भाषा के आधार पर आधार पर राज्य बनाया गया था। तो लिखिएगा 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 1993 ईस्वी को क्या बनाया गया, क्या बनाया गया, उत्तर प्रदेश को राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया गया, भाषा के आधार पर गठित राज्य का निर्माण हुआ। चलिए आइए सीधे लेकर के चलते हैं आगे की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथे क्वेश्चनों को देखते हैं और समझते हैं और बूझते हैं। बूझने का मतलब हुआ, बूझने का मतलब हुआ, बूझने का मतलब हुआ, सुलझने का मतलब हुआ। चलिए आइए देखते हैं चौथा क्या कहता है। चौथा कहता है राज्य पुनर्गठनों का आयोग के अध्यक्ष कौन है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है। कब पूछा गया है, 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में पूछा गया है कि राज्य के पुनर्गठनों का आयोग के अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष कौन है, तो पहला ऑप्शन है फज्जल अली। पहला ऑप्शन है फज्जल अली। पहला ऑप्शन है फज्जल अली। दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल। तीसरा ऑप्शन है HN कुंजरू। चौथा ऑप्शन है KM पिक्कड़। तो हम सीधे बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है ना दिक्कत। तो चलिए लेकर के चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन की दुनिया में जैसे ही आइएगा तो ललक नहीं झलक देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है किस संविधान संशोधनों द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ एवं पुनर्राज्य बनाया गया। किस संविधान संशोधनों के द्वारा सिक्किम को भारतीय का पुनर्संघ का राज्य बनाया गया। मतलब हम क्या बोले थे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोले थे, अगला यहाँ है भारतीय में नए राज्यों का गठन किस शक्ति के द्वारा किया जाता है। तो सांसदों के द्वारा। देखिए वही क्वेश्चन 5वां नंबर में आया गया है। मतलब सिक्किम जो है भारत का राज्य नहीं था, बल्कि उसे भारत का राज्य बनाया गया है। और बोल रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया है। देखिए क्वेश्चन किस तरह से मैच करता हुआ आता है। तो देखिए क्या कहता है, किस संविधान संशोधनों द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पुनर्राज्य बनाया गया। तो कहता है किस संशोधन द्वारा। तो पहला है 35वां संविधान संशोधन, दूसरा है 36वां संविधान संशोधन, तीसरा है 42वां संविधान संशोधन, चौथा है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी नहीं है ना दिक्कत, नहीं है परेशानी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
अगला क्वेश्चन कहेगा, जैसे ही आप दिल और दिमाग में बैठाइएगा इन बातों को समझिएगा, तो उसी को समझती हुई कहानियों को इस कदर तोड़िएगा, इस कदर मुंह मोड़िएगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत किस राज्य को सिक्किम का नाम, अनुच्छेद 3 के तहत किस राज्यों की सीमा या नामों में परिवर्तन के लिए किसी पूर्ण अनुमति आवश्यक है। मतलब कहता है अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य सीमा का नाम में परिवर्तन के लिए किस पुनर्अनुमति का आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है। मतलब जैसे कि बिहार का ही अगर नाम चेंज करना है, अगर बिहार का ही नाम चेंज करना है या बिहार के किसी जिला का नाम चेंज करना है तो वह किसके तहत होगा। एक बार इस बातों को ध्यान में रखते हुए इस बातों को एक बार गौर कीजिएगा, बातों को समझिएगा, बातों में उलझिएगा नहीं। हम बहुत प्यारी प्यारी बातों को आप सबों तक पहुंचाते हैं, किसी को दिक्कत किसी को परेशानी नहीं है ना दिक्कत। तो देखिएगा कहता है संविधान राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा राज्यसभा द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हम बताते हैं इसका आंसर क्या होगा। भारतीय के राष्ट्रपति द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। किसी को दिक्कत किसी को परेशानी नहीं है ना दिक्कत, नहीं है ना परेशानी, नहीं है ना परेशानी। किसी को किसी भी तरह की उम्मीद, किसी को किसी भी तरह की लालसा नहीं होनी चाहिए। तो बिना तकलीफ के चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठनों के अधिनियम द्वारा किस राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। मतलब कहता है वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियमों द्वारा कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्या किया गया, बनाया गया। किसी को दिक्कत किसी को परेशानी नहीं है ना दिक्कत, नहीं है ना परेशानी। तो चलिए आइए नहीं है ना दिक्कत, नहीं है ना परेशानी। तो बिना किसी उलझनों का, बिना किसी ताकतों का, बिना किसी शक्ति का, बिना किसी उलझन का हम आप सबों को तैयार करेंगे। और तैयार करने का मतलब ये होता है पूर्ण रूप से तैयार करना। तो इसका ऑप्शन रखिएगा, इसका ऑप्शन सीधे मारिएगा, बिना किसी उलझन का, बिना किसी देरी का, बिना किसी ललक का, बिना किसी तमन्ना का, तो बिना किसी उम्मीद का। तो ये एक फरियाद की दुनियाओं में, ये एक उलझनों की दुनियाओं में इस कदर मुंह मोड़ेगा कि आप भी, तेरी ये फितरत नहीं है मेरी ये चाहत की दुनिया में, कहीं तेरी कमी ना हो, सांस हो जाए इसी को तो कहते हैं। चलिए ये बिना देर के हुए लेकर के चलते, इसका आंसर रखिएगा, इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर होगा अपने लोगों का, इसका आंसर होगा क्या होगा, जाने मन जाने तमन, जाने मन जाने तमन, जाने मन जाने तमन। ऑप्शन नंबर ए को मारिएगा सही उत्तर। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, चलिए आइए 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। 8वें क्वेश्चनों की दुनिया में 8वें क्वेश्चनों को ललकों में झोंकते हैं। क्या कहता है किस राज्यों के किस राज्य के क्षेत्रों को घटाने या बढ़ाने का अधिनियम किसने पारित किया है। मतलब किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने या बढ़ाने का अधिनियम किससे पारित होता है। मतलब अगर भारत की मतलब किसी भी राज्य की सीमा को अगर घटाना है, किसी भी राज्य को कम करना है, मतलब उससे काट करके दूसरे राज्यों को जगह देना है, तो यह कौन कर सकता है। तो इनके बारे में एक बार समझिएगा, इनके बारे में एक बार बुझिएगा, समझिएगा इनको कौन कर सकता है। इन छोटी छोटी बातों को, इन छोटी छोटी उलझनों को भी हम लेकर के चलते। बताइएगा राष्ट्रपति कर सकता है या क्षेत्रीय
क्षेत्रीय परिषद कर सकता है या सांसद कर सकता है, तो सांसद कर सकता है, या संविधानिक राज्यों की विधानसभा कर सकता है। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कौन कर सकता है? तो संविधान कर सकता है। किसी को दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं है परेशानी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है अगला क्वेश्चन है तेलंगाना राज्यों का गठन कब हुआ था? तेलंगाना राज्यों का गठन कब हुआ था? तो इस चीज़ों को तुलना कीजिएगा, इन बातों को समझिएगा। तो हो जाएगा 15 नवंबर 2002 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, या 2 जून 2014 में, या 1 नवंबर 2014 को, या 26 जनवरी 2015 को। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 2 जून 2014 को इसे क्या किया गया था? क्या गया था? तेलंगाना को राज्य गठन में शामिल किया गया था। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी? अगला 10वां नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन अगले पेज में है, अगले स्लाइड में होगा। अगले स्लाइड लेकर के आएंगे बहुत जल्द। पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। उनका कहता है जेबीपी समिति का गठन किस उद्देश्यों के लिए किया गया है? जेबीपी समिति का गठन किस उद्देश्यों के लिए किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बिना ऑप्शन का, हम तो बिना ऑप्शन का बताएंगे और ऑप्शन आपको आगे दिखाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगा। तो देखिएगा क्या कहता है। जेबीपी समिति का गठन किस उद्देश्यों के लिए किया गया था? जेबीपी समिति का गठन के इस उद्देश्य के लिए किया गया था क्योंकि, चलिए आइए देखते हैं क्यों किया गया था। क्योंकि भाषाई के आधार पर राज्यों के पुनर्गठनों के आधार पर इसको क्या किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पर राज्यों का गठन करने के लिए क्या किया गया था। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं है समझदारी। तो चलिए बिना देर किए, बिना किसी उलझन का, बिना किसी ललक का, बिना किसी ताकत का, तो हम भी उसी उम्मीद और उसी ललसाओं को पूरा करते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है, और 11वां नंबर क्वेश्चन कहता है पुंडीचेरू को किस वर्ष भारतीय संघों का समिति बनाया गया? इस वर्ष पुंडीचेरू को भारतीय संघ का समिति बनाया गया। तो इनमें मारिएगा आप, हंसी खुशी चेहरे के साथ मारिएगा। क्या मारिएगा 19 एक बार बासर मार दीजिए ना जी। ऑप्शन नंबर बी मारिए ना जी, कोई दिक्कत नहीं होगा जी। कहते पुंडीचेरू को किस वर्ष भारतीय संघों का समिति कहा गया जी। किसी को दिक्कत जी? अगर नहीं है दिक्कत तो बोलिएगा ना जी, बोलिएगा ना। आप अपने इस होशियारी को, आप अपने इस दिलों को, अपने इस चेहरे को, अपने इस मुस्कान को मेरे दिल में बसाए रखे हो जी। चलिए बहुत हो चुकी है हंसी खुशी, और आगे की क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलते हैं। इसी तरफ बने रहिएगा अपने सेशन के साथ। हम तो 15 क्वेश्चन बोले हैं, 15 क्वेश्चन लेकर के ही दम लेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, किसी को कोई समस्या नहीं होने देंगे। समझ में आया या नहीं आया? तो चलिए आइए देखिएगा 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत सांसदों को नए राज्यों एवं संघों की समिति करने की शक्ति प्रदान है। तो हम बोलेंगे इसको ऑप्शन नंबर बी मारिए, अनुच्छेद 2 में। ऑप्शन नंबर बी कहता है भारतीय के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत संघीय को नए राज्यों को संविधान के किस अनुच्छेदों के अंतर्गत सांसदों को नए राज्यों को संघ में शामिल करने की अनुमति प्रदान है। शक्ति प्रदान है, अनुमति प्रदान है, जो भी बोलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर क्वेश्चन। चलिए आइए आप सबको एक ही बार में 5 क्वेश्चन बता देते हैं। एक ही बार में जब बताएंगे ना तो आपका भी दिल जो है ना गद हो जाएगा। हम एडजस्ट कर लिए हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या कहता है
ये क्वेश्चन कहता है हिमाचल प्रदेशों को पूर्णिया राज्यों का दर्जा किस वर्ष मिला था? किस वर्ष मिला था? तो 1971 में। मारिएगा बी नंबर, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। गोवा को पूर्णिया राज्यों का दर्जा कब मिला था? मतलब सेम क्वेश्चन, गोवा को पूर्णिया राज्यों का दर्जा कब मिला था? तो मारिएगा सी नंबर, 1987 ईस्वी को गोवा को पूर्णिया राज्यों का दर्जा क्या किया गया था? मिल गया था। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी? आप लोगों को हमारे वीडियो में थोड़ा सा तकलीफ हुआ होगा, इसलिए तकलीफ हुआ होगा, हमारा कोई स्टूडियो नहीं है। हम अपने घरों में बैठकर आप सबको छोटी छोटी बातों को जो एग्जाम में बार बार पूछता है उन सारी बातों को बताते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़रूर से इस सेशन को लाइक कीजिएगा, समझदार बनाइएगा ताकि हम और नए नए क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है जम्मू कश्मीर और लद्दाखों को केंद्र शासित प्रदेशों के रूपों में कब पारित किया गया? तो 31 अक्टूबर कहीं है, हाँ 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट आंसर मारिएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। ये सब जो है नहीं बताएंगा क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपने संविधानों में लिखा गया है। हम उसमें से थोड़ा सा काट के लाए हैं और थोड़ा के लिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलिए, ये जय हिंद, आज के लिए इतना ही।